एवरीवन। जैसा कि हमारी ये सीरीज चल रही है लर्निंग बाय प्रैक्टिकल वाली जो बात है जिसमें हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं, तो मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल यहाँ पे परफॉर्म किए हैं। क्लास 12th के सीबीएसई से जो हमारे करिकुलम में है वो प्रैक्टिकल हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन्हीं में से ही एक प्रैक्टिकल हमारे सामने है जो आज हम परफॉर्म करेंगे, जिसका नाम है टू वेरीफाई द लॉज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बेसिकली आपके स्मॉल 10th क्लास में एक बेसिक कंसेप्ट था जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का होता है, वो आपने पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है कि जैसे दो रजिस्टर आपने ले लिए, दो वायर। तो आज हमारे पास ये दो वायर हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास ये दो वायर हैं। तो एक ये लेंथ का है और एक ये डिफरेंट लेंथ का है। हालांकि अभी मैंने दोनों सेम मटेरियल के लिए हैं, बट फिर भी इनकी रेजिस्टेंस चेंज है क्योंकि इनकी जो लेंथ ले रहे हैं वो अपन डिफरेंट ले रहे हैं। तो ये दो वायर जो है अगर इनको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो R1 प्लस R2 हो जाता है। आज हम वही उसी को देखेंगे कि ये कैसे हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके प्रूफ कर देंगे कि जो R1 है R2 है, जो रेजिस्टेंस है उनकी जो वैल्यू आ रही है वो दोनों का क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों का समेशन होता है। तो सबसे पहले इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक वायर को लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अननोन वायर का जो रेजिस्टेंस हम निकालते हैं, तो वैसे ही हम ये अननोन वायर है, ये एक सिंगल वायर है, तो हम इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे जो कि मीटर ब्रिज से निकालेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद हम दूसरा वायर लेंगे, इसको फिर कनेक्ट करेंगे और इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे जो कि R2 कहलाएगा। और उसके बाद फिर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करके इनका सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इसका क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। और हम चेक करेंगे कि जो R1 की वैल्यू थी, जो R2 की वैल्यू थी, इनका जो सम आ रहा था वो जो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है वो दोनों इक्वल है। और हमने अगर ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो लॉ है सीरीज कॉम्बिनेशन का, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू RS R सीरीज, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ये हम प्रूफ कर देंगे। तो आइए इसको अब चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एपरेटस बता देता हूँ कि जो इसमें आने वाले हैं। तो हमारा जो एपरेटस है, दो वायर है जो मैंने अभी आपको शो करे। ये अननोन वायर है, मुझे नहीं पता इसका रेजिस्टेंस क्या है, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे मीटर ब्रिज की सहायता से। फिर हमारे पास जो मीटर ब्रिज है जो कि हमारा मेन कंपोनेंट है। गैल्वेनोमीटर हम यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि वो हमें नल डिफ्लेक्शन शो करने में काम करेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है। फिर रेजिस्टेंस बॉक्स है जो रेजिस्टेंस देगा। बैटरी हमारे पास जॉकी है। राइट नाउ अभी जॉकी अवेलेबल नहीं है तो हम डायरेक्ट वायर को कनेक्ट करेंगे, बट यहाँ पे जॉकी कनेक्ट कर सकते हैं आप। और उसके बाद जो कनेक्टिंग वायर्स हैं जो कि हमको लगाने हैं। तो सीधा मैं चलता हूँ इसके डायग्राम पे। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं कि ये देखिए मैंने डायग्राम बना दिया है। अब इसको आप नोटिस कीजिए, देखो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसका ये टर्मिनल यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ हो जाएगा। बैटरी का ये वाला टर्मिनल यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला बैटरी का टर्मिनल यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्लस और माइनस का सिर्फ इतना सा खेल है कि करंट जो किस डायरेक्शन में फ्लो करना है वो ये डिसाइड करता है कि बैटरी किस टर्मिनल से कनेक्टेड है। अदरवाइज तो इसकी जो रीडिंग है इसमें कोई फर्क नहीं आता, आप करंट कहीं भी दीजिए, डजंट मैटर। तो एक आपका जो ये गैल्वेनोमीटर है उसका एक कनेक्शन यहाँ पे हो जाएगा और दूसरा वायर ओपन रहेगा जो कि जॉकी से कनेक्ट होता है। ये वाला जो वायर होता है जॉकी से कनेक्ट होता है, बट अभी हमारे पास प्रैक्टिकल में जॉकी नहीं है, तो हम डायरेक्ट ये जो वायर है इसको इस वाले वायर पे जो मीटर स्केल के ऊपर जो प्रेजेंट है 100 सेंटीमीटर का, इसके ऊपर टच करेंगे और देखेंगे कि नल डिफ्लेक्शन कहाँ आ रहा है। तो गाइज सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वायर वन ले लेता हूँ। यहाँ पे हमने वायर वन लिया है, इस वायर को यहाँ से इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। ये वाला जो है वो इस पे कनेक्ट हो जाएगा और हमारा जो ये कॉम्बिनेशन है बनके तैयार हो गया। और हमारा जो टेबल है वो आप एक बार देख लीजिए, ये हमारी जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसके अंदर हमने दो वायर लिए हैं, वायर वन। अभी जो मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करूंगा, जो अननोन रेजिस्टेंस हमने लिया है वायर वन, उसकी जो रीडिंग आएगी वो हम इस वाले कॉलम में लिखेंगे। और जो वायर टू फिर उसके बाद चेंज करेंगे, वो इस वाले कॉलम में लिखेंगे। फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 जो वायर वन है और R2 टू को हम क्या करेंगे, ऐड करके लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं वायर वन की रीडिंग लेना स्टार्ट करता हूँ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये वायर ले, दिख रहा होगा आपको, ये सिंपल एक वायर है वायर वन, R1 जिसे बोलते हैं। मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे मान लो ये दो टर्मिनल जो थे यहाँ पे आपने कनेक्ट कर दिए हैं, तो ये दूसरे टर्मिनल को भी यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। देखो मैं आपको पहले भी बहुत बार ये वाले प्रैक्टिकल जो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। गाइस इस बात का ध्यान रखिए कि जो आप रेजिस्टेंस इसमें लगा रहे हैं, तो वो आपका जितना ज्यादा हवा में रहेगा उतना बेटर है, क्योंकि वो उतनी ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। आप अगर इसको बहुत ज्यादा वाइंड कर दोगे, छोटा कर दोगे, वाइंड करते जा रहे हो, छोटा कर दोगे, तो वायर इतना सा हवा में रहेगा तो आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इस बात को क्या है, बच्चे प्रैक्टिकल करते समय ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आपको बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ कि जो भी आप वायर ले रहे हो बस उसको आप टर्मिनल पे टच करिए, बस आपको कनेक्ट करना है, उसको बहुत ज्यादा वाइंड नहीं करना है। अदरवाइज वायर जो है उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी हवा में जो है जितना, क्योंकि जितना ये वायर हवा में रहेगा उतना ही वो रेजिस्टेंस काउंट करता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने बहुत अच्छा खासा हवा में इसको लिया हुआ है, तो इसका मतलब जो वायर का जो रेजिस्टेंस है वो अच्छे खासे अमाउंट में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने दो टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इस तरीके से वायर कनेक्ट कर दिया है।
मैंने जैसे पहले भी आपको एक्सपेरिमेंट में बताया कि हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, इससे हम रेजिस्टेंस देंगे तो हमारा जो इनिशियल रेजिस्टेंस देते हैं वो 2 ओम से चालू करेंगे और उसके बाद हम इसकी रीडिंग लेंगे। ये हमारा बैटरी एलिमिनेटर है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि बैटरी एलिमिनेटर में आपको जो रीडिंग लेनी है वो 2 वोल्ट से ज्यादा नहीं लेनी है। 2 वोल्ट से अगर आप ज्यादा लेते हो तो इसके अंदर से हीट डेवलप हो जाती है और वायर होने के, खराब होने के चांस होते हैं। इसलिए हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि वायर के अंदर हम बैटरी का जो वोल्टेज है 2 से ज्यादा नहीं रखेंगे। समझ में आ गया? तो मैं यहाँ पे बैटरी को ऑन कर देता हूँ। देखिए मैंने बैटरी को ऑन कर दिया है, इसमें 2 वोल्ट ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ये जो दूसरा वायर है अभी मैं इसको साइड में रखता हूँ, ये देख सकते हैं दूसरा वायर अभी मेरा साइड में रखा हुआ है। मैंने पहला वायर कनेक्ट कर दिया है और मैंने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस इसमें दे दिया है वो हमारा दे दिया है 2 ओम का। बाकी जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ कनेक्ट कर दिया, जो नेगेटिव है वो देखो यहाँ कनेक्ट कर दिया और ये हमारे बीच में मीटर ब्रिज का वायर है जो कि 100 सेंटीमीटर का है। अब मैं जो गैल्वेनोमीटर से जो ये वायर आ रहा है इसको टच करूंगा और देखूंगा कि नल डिफ्लेक्शन कहाँ शो कर रहा है। तो धीरे धीरे आप देखिए कि इसके अंदर मैं आगे बढ़ूंगा और देखूंगा कि नल डिफ्लेक्शन कहाँ शो कर रहा है। धीरे धीरे आप आगे बढ़िए और आप देखिए एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये नल डिफ्लेक्शन शो करना चालू करेगा, अभी तक तो नहीं आया है। देखिए गाइज ये देखो नल डिफ्लेक्शन की तरफ जाता हुआ, अब धीरे धीरे ये देखो नल डिफ्लेक्शन की तरफ जाता हुआ। जब एक सिचुएशन आएगी कि नल डिफ्लेक्शन पे आ जाएगा तो देखिए ये इस पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन आ चुका और ये हमारी जो रीडिंग आ रही है ये आ रही है लगभग 69 पे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे रीडिंग लिख देंगे, फटाफट इसकी रीडिंग लिखेंगे। तो रीडिंग लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस लिया है वो हमने 2 ओम लिया है रेजिस्टेंस बॉक्स का। एल की वैल्यू जो है वो 69 है और 100 माइनस एल करेंगे वो कितना हो जाएगा 31। वो कितना हो जाएगा 31 सेंटीमीटर। और यहाँ पे उसकी वैल्यू फिर हम कैलकुलेट करेंगे एक्स की, जो कि आएगी 31 डिवाइडेड बाई 69 इंटू 2। ठीक है, ये हमारी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। देखिए मैंने पहले भी आपको ये बहुत बार एक्सप्लेन किया मीटर ब्रिज की वाले एक्सपेरिमेंट में कि व्हीट स्टोन ब्रिज का ये बैलेंस पॉइंट रहता है। तो जैसे मान लीजिए 69 पे ये हमारा नल डिफ्लेक्शन शो किया था। देखो मैं दोबारा शो करता हूँ, ये देखो नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ये आगे चला जाएगा। 69 पे नल डिफ्लेक्शन शो हुआ था। रिमेंबर कि जहां पे आपने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है, देखो रेजिस्टेंस बॉक्स कहां पे कनेक्टेड है, ये वाले टर्मिनल पे कनेक्टेड है। आप देखो ये जो 2 टर्मिनल है यहाँ पे आपके रेजिस्टेंस बॉक्स को मैंने कनेक्ट किया है। तो ऑलवेज हमेशा ध्यान रखें कि जो लेंथ वायर की कलेक्ट आप जो मेजर करोगे वो यही इसी पॉइंट से करोगे। मतलब ऊपर वाली स्केल को आपको नोटिस करना है, आप नीचे वाली स्केल को नोटिस नहीं करोगे। ऊपर वाली स्केल से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, जो कि हमारे केस में कितनी आ रही है बेटा 69 आ रही है और हमने वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पे लिख दी है। अब हम क्या करते हैं, दूसरी रीडिंग लेने के लिए तैयार है। तो मैं रेजिस्टेंस बॉक्स पे दोबारा जाऊंगा और 2 ओम का दोबारा निकाल दूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने 2 की निकाल दी है, एक 2 ओम की और एक 2 ओम की। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका हो चुका है 4 ओम। तो 4 ओम के रेस्पेक्ट में अब दोबारा हम इसको परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि नल डिफ्लेक्शन कहाँ आ रहा है। तो दोबारा हमको इसको टच करना है और आगे ऐसे स्लाइड करते हुए जाना है। अभी तो मैं क्या है ऐसे ही टच कर रहा हूँ, बाकी आप इसके ये जो जहाँ पे टच हो रहा है यहाँ पे आप वो जॉकी लगा सकते हैं। तो मैं आगे चल रहा हूँ। देखिए अभी तक तो नल डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ है। देखिए गैल्वेनोमीटर स्टार्ट हो चुका है 0 पे आना और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ देखो ये 0 की तरफ जा रहा है और जैसे 0 होगा तो मैं वहां पे रोक दूंगा। देखो मैं आगे चला गया, थोड़ा सा मुझे पीछे आना पड़ेगा और यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है ये हो रहा है 81 के लगभग, 81.5 है। वैसे तो एक्चुअल जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है इसकी 81, इसकी जो एक्चुअल रीडिंग है वो है 81.5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 81.5 यहाँ पे लिख दूंगा। जो हमने रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराया था वो 4 ओम कराया था। यहाँ पे जो हमने रीडिंग ली है वो कितनी आई है 81.5 हमने रीडिंग ली है। अब इसकी जो 100 माइनस एल वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी हो जाएगी 0.5 यहाँ से और 8 प्लस 20 तो 18.5। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 18.5 हमारी क्या हो चुकी है, रीडिंग आ चुकी है। और यहाँ पे x की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे बाय अप्लाइंग फॉर्मूला वो हो जाएगा 18.5 डिवाइडेड बाई 81.5 एल इंटू आर की वैल्यू हमारी 4। देखिए हमारी 2 रीडिंग हमने कैलकुलेट कर ली है। मैं तीसरी रीडिंग लेना चाहूंगा तो दोबारा मैं क्या करता हूँ इसमें से एक रेजिस्टेंस निकाल देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकाल दिया। तो 2 ओम तो ये हो चुका है, 2 ओम हो चुका है, 4 और एक और हो चुका है, टोटल 5 हो चुके हैं। तो अब देखिए मैं दोबारा इसका नल डिफ्लेक्शन शो करता हूँ कि वो नल डिफ्लेक्शन कहाँ पे आता है। तो देखिए मैं यहाँ से टच कर रहा हूँ दोबारा, ये देखो नल डिफ्लेक्शन शो अभी तक तो नहीं किया है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे वायर पे टच करते हुए और आगे मैं चेक करूंगा कि देखो गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो दोबारा से 0 पे आना स्टार्ट हो चुकी है। अब ये 0 पे देखो धीरे धीरे जा रहा है। फिर एक सिचुएशन ऐसी आएगी 0 पे नल डिफ्लेक्शन शो करेगा और जैसे ये 0 पे आ जाता है मेरे को वहां पे रुक जाना है। और ये वैल्यू जो आ रही है ये कितने पे आ रही है 94 पे, आप चेक कीजिए। सॉरी नॉट 94, 84 पे। आप ये देखिए ये 84 पे नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए ये 84 पे नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है इस तरीके से। तो ये 84 आपका नल डिफ्लेक्शन है। तो मैं यहाँ पे अब वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो आपने रेजिस्टेंस लिया है वो टोटल 5 ओम लिया है। यहाँ पे जो वो हुआ है रेजिस्टेंस वो 84 पे हुआ है। जो इसकी वैल्यू आई है वो आ जाएगी 1600 माइनस एल। अब आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, हाउ यू विल कैलकुलेट, आप लिखोगे 16 डिवाइडेड बाई 84 इंटू 5 और ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है,
तो जल्दी से हम क्या एक बार रीडिंग कर लेते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो हम लास्ट में देखेंगे गाइस। पहले हम रीडिंग ले लेते हैं, उसके बाद जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा वो बिल्कुल एंड में देखेंगे हम। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फटाफट इस वाले वायर को हटा देता हूँ। जो वायर हमारा लगा हुआ था, मैं बैटरी को बंद कर रहा हूँ, और ये जो वायर है, ये जो वायर आपका लगा हुआ था मैंने इसको हटा दिया है। देखिए ये वायर जो था ये वायर 1 था, मैं इसको साइड में रख रहा हूँ। अब हमारा जो वायर 2 है जो साइड में रखा हुआ था, इसको मैं कनेक्ट करूंगा, क्योंकि हम कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सबसे पहले मुझे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए मैं फिर दोबारा वो प्रोसेस वही बता रहा हूँ कि आपको जितना हवा में रखोगे उतना ही फायदे में रहोगे, क्योंकि इतना बड़ा वायर लिया है तो कम से कम आपको क्या है इसको हवा में थोड़ा रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या है आप बहुत ज्यादा वाइंड कर दोगे तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है कम हो जाती है, क्योंकि जितना हवा में रहेगा उतना बेटर है। तो मैंने ये कनेक्ट कर दिया है, ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब मैं दोबारा स्टार्टिंग से वो रीडिंग लेना चाहूंगा, तो मैं सबसे पहले रेजिस्टेंस बॉक्स में से 2 ओम ले लेता हूं। तो जो की मैंने निकाली थी उसको दोबारा लगा दीजिए, और यहाँ पे 2 ओम मैंने रेजिस्टेंस दे दिया है। अब मैं इसको बैटरी को ऑन कर दूंगा, वही 2 वोल्ट पे आपको ऑन करना है। देखिए बैटरी का वोल्टेज जो है 2 वोल्ट है, आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद फिर दोबारा मेरे को नल डिफ्लेक्शन शो करनी है। तो देखिए मैं गैल्वेनोमीटर को चेक करूंगा, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। तो देखो अभी तक तो कोई नल डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखिए जीरो की तरफ आने वाला है, जैसे जैसे जीरो की तरफ आएगा मैं वहां पे रुक जाऊंगा। तो ये देखिए नल डिफ्लेक्शन शो होने वाला स्टार्ट हो चुका है, और ये यहाँ पे देखिए नल डिफ्लेक्शन शो हो गया है, और ये वैल्यू आ रही है 62 पे। आप चेक कर सकते हैं ये 62 पे बता रहा है। तो 62 पे हमने क्या कर दिया है, इसको नल डिफ्लेक्शन को शो कर दिया है। तो यहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंस लिया है वो 2 ओम लिया है, और जो हमारी वैल्यू आ रही है वो 62 आ रही है। इसको 100 में से माइनस करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 38 मिल जाएगा। 38 यहाँ पे आ चुका है। जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 62, 38 डिवाइडेड बाई 62 इंटू 2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अभी मैं सेकंड रीडिंग लूंगा वायर 2 के लिए। सेकंड रीडिंग लेने के लिए दोबारा आप रेजिस्टेंस बॉक्स पे जाइए और उसके बाद 2 ओम और निकाल दीजिए। तो टोटल ओम आपने दे दिया 4। अब ये 4 ओम के रेस्पेक्ट में मैं इसको स्लाइड करूंगा, तो अब देखते हैं कि ये कौन सी रीडिंग शो करता है। तो मैं दोबारा इसमें नल डिफ्लेक्शन शो करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। तो अभी तक तो देखिए गैल्वेनोमीटर बिल्कुल रीडिंग शो नहीं कर रहा है, आई मीन नल डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। अब जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ ये स्लाइड करते हुए, तो जैसे जैसे ये देखिए ये आना स्टार्ट हो चुका है, एक पोजीशन ऐसी आएगी कि ये जीरो शो करेगा। तो आप देखिए ये जीरो पे आने वाला है, और ये देखिए आप ये जीरो हो चुका है। तो यहाँ पे ये जीरो हो चुका है। तो जीरो होने के लिए आपकी जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 75.5। यहाँ पे आप देखिए जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 75.5, और नल डिफ्लेक्शन शो हो चुका है। तो मैंने टोटल रेजिस्टेंस कितना लिया था 4 ओम। जो हमारा वो जो फॉर्मूला वो जो वैल्यू आई है 75.5 आई थी, 75 आई थी यहाँ से। और यहां से जब आप इसकी रीडिंग कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 ये हो जाएगा 76, 74 तो 24, तो ये हो जाएगा आपका 24.5। 24.5 आपका क्या है, इसकी वो वैल्यू आ चुकी है। नाउ एक्स की वैल्यू जो कैलकुलेट करोगे तो वो ऐसी होगी 24.5 डिवाइडेड बाई 75.5 इंटू 4। देखिए ये जो रीडिंग की वैल्यू जो मैंने बताई है ये आपको फॉर्मूले पे अप्लाई करनी है, 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल इंटू आर। अब मैं लास्ट वाली रीडिंग वायर 2 के लिए ले लेता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और रेजिस्टेंस जो है वो निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस बॉक्स में से। तो ये 2 ओम 2 ओम और 1 ओम टोटल मिलके कितना बन गया 5 ओम। अब ये 5 ओम के रेस्पेक्ट में मैं रीडिंग लेना चाह रहा हूं, तो दोबारा मेरे को स्लाइड करना पड़ेगा। देखिए अभी जो गैल्वेनोमीटर है उसमें रीडिंग बिल्कुल हाई बता रहा है, नल डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ स्लाइड में करते हुए, तो देखिए गैल्वेनोमीटर अभी भी जीरो रीडिंग बता, मतलब नल डिफ्लेक्शन नहीं बता रहा है। तो जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं तो देखिए नल डिफ्लेक्शन शो होना स्टार्ट हो चुका है। देखिए गाइस अब मैं देखता हूं कि नल डिफ्लेक्शन कहां पे होगा। देखिए आने वाला है, आने वाला है। ये देखिए बिल्कुल एकदम नल डिफ्लेक्शन शो हो चुका है। और ये कितने पे हो रहा है मैं एक बार चेक कर लेता हूं। तो ये नल डिफ्लेक्शन हो रहा है 79 पे। आप चेक कीजिए 79 पे हो रहा है। देखिए मेरा जो पॉइंट आ रहा है, मेरा हाथ है जो 79 पे है। तो मैं यहाँ पे रीडिंग नोट कर लेता हूँ कि जो मेरा रीडिंग आई है 5 ओम के रेस्पेक्ट में वो आई है 79 पे। अब यहाँ पे जो 79 है तो व्हाट यू विल राइट, आप लिखोगे 21 100 माइनस एल की वैल्यू, और जो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी वो इसके रेस्पेक्ट में होगी 21 डिवाइडेड बाई 79 इंटू 5। तो ये आपने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के हमारे लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, वायर 2 की। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए गाइज ये हमारे पास वायर 1 था जो कि मैंने पहले कनेक्ट करके इसकी रीडिंग ली थी, जो कि रीडिंग ली हुई है। और हमारे पास अभी ये वायर 2 है, ये भी हमारे पास है। तो अब गाइज देखो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे। देखो आपके सामने वायर 2 है, ये वाला वायर 1 है, ये वायर 2 है। मैं क्या करूंगा, इसको वायर को इस वायर से मैन्युअली कनेक्ट कर दूंगा। तो देखिए मैंने ये दोनों वायर को लिया और मैं मैन्युअली इसको क्या करूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। तो कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको इस तरीके से जोड़ दूंगा और इस तरीके से इसको घुमा दूंगा। अब इसको घुमाने से क्या हुआ, ये दोनों वायर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। अब ये कनेक्ट हो गए तो देखिए गाइस ये सीरीज बन चुका है, ये पूरा एक सिंगल वायर बन चुका है। मैंने इन दोनों को बीच में से जोड़ दिया है। अब ये जो दो टर्मिनल है, एक तो ये वाला टर्मिनल है और एक ये वाला टर्मिनल है, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। तो जैसे मैंने बताया था कि ज्यादा वाइंड नहीं करना है आपको, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे लपेट देना है। तो ये तो एक टर्मिनल कनेक्ट हो गया, और जो दूसरा वायर है उसका जो दूसरा टर्मिनल है
आप उसको कनेक्ट करोगे यहाँ पे। तो आपने क्या करा, उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, दिख रहा होगा आपको। तो ये जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया है। अब देख सकते हैं कि ये हमारा जो वायर है ये कनेक्ट हो चुका है। और ये वायर जितना हवा में रहेगा गाइज, मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ कि जितना वायर आपका हवा में रहेगा उतना ही हमारे लिए फायदेमंद वाली बात है, ठीक है। तो इसलिए ही ये चीज हमारे रीडिंग आने की चांसेस जो है वो बहुत एक्यूरेट हो जाते हैं, और हमारे क्या है जो एरर है वो हमारी ना के बराबर आएगी। देखिए हवा में है और हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। अब हम दोबारा इसमें रीडिंग लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस बॉक्स में से वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, 2 ओम का रेजिस्टेंस देंगे। जैसे देखिए मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया है क्योंकि मैं पहली रीडिंग नोट कर रहा हूँ। बैटरी के अंदर वापस वही 2 वोल्ट का वोल्टेज देना, ज्यादा नहीं देना है। देखिए यहाँ पे 2 वोल्ट है। अब देखिए मैं दोबारा इसका नल डिफ्लेक्शन शो करता हूँ, तो देखते हैं ये नल डिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोबारा स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया और आप देखिए नल डिफ्लेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। और ये देखते हैं कहाँ पे हो रहा है। देखो ये फ्लक्चुएट ज्यादा इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारा जो एपरेटस है थोड़ा सा मूव ज्यादा हो रहा है। तो अब देखते हैं कि ये नल डिफ्लेक्शन कहाँ पे शो करता है। तो धीरे धीरे मैं आगे जा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आगे जा रहा हूँ, देखते हैं नल डिफ्लेक्शन कहाँ शो करता है। अभी तक तो नहीं आया है। और ये देखिए यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा 45 पे, आप देखिए ये जो एंगल, ये जो डिस्टेंस आ रही है 45 पे। ऊपर वाली रीडिंग देखनी है, मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स वहीं पे कनेक्टेड है तो आपको ऊपर वाली रीडिंग लेनी है। तो ये 45 पे कनेक्टेड है। तो हमने 2 ओम के रेस्पेक्ट में जो रीडिंग ली है वो 45 ली है। अब 100 माइनस एल करेंगे तो 55 हो जाएगा। और 55 के रेस्पेक्ट में जो एक्स वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 45, 100 माइनस एल दैट इज 55 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 2। ये आपकी रीडिंग आ गई। ये पहली रीडिंग है तुम्हारी सीरीज के रेस्पेक्ट में। अब मैं क्या करता हूँ, रेजिस्टेंस बढ़ा देता हूँ, 4 ओम कर देता हूँ। तो 4 ओम करने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से 2 ओम का वोल्ट ये की निकाल दूंगा। तो टोटल 2 और 2 4 हो गए। अब 4 के रेस्पेक्ट में दोबारा मैं नल डिफ्लेक्शन शो करूंगा और मैं देखूंगा कि नल डिफ्लेक्शन कहाँ पे शो हो रहा है। तो दोबारा इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। अब देखिए मैं दोबारा स्लाइड कर रहा हूँ। अब देखते हैं नल डिफ्लेक्शन कहाँ पे शो होता है। अभी तक तो हुआ नहीं है, अब आगे चल रहा हूँ धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, माइन्यूट, विदाउट एनी डेविएशन। आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। देखिए नल डिफ्लेक्शन अभी शो नहीं हुआ है। और ये देखिए नल डिफ्लेक्शन शो होने के कगार पर है। अभी देखते हैं, तो ये अभी हुआ नहीं है। नाउ वी विल सी नल डिफ्लेक्शन कहाँ पे शो होता है। अभी तो देखिए नहीं आया है, तो देखते हैं नल डिफ्लेक्शन कहाँ पे शो होता है। धीरे धीरे देखो ये गाइस आने वाला स्टार्ट हो चुका है। देखिए नल डिफ्लेक्शन की तरफ आते हुए, अब देखते हैं नल डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है। ये देखिए क्रॉस कर चुका है, तो थोड़ा सा मैं आगे निकल गया तो मेरे को पीछे आना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो ये तुम्हारा जो नल डिफ्लेक्शन शो हो रहा है ये तुम्हारा लगभग 60 पे हो रहा है। आप चेक कीजिए, ये लगभग 60 पे हो रहा है। तो मुझे पता चल गया इसकी रीडिंग 4 ओम के रेस्पेक्ट में, वो यहाँ पे 60 लिख दूंगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 40 हो जाएगी। दोबारा जो सेकंड रीडिंग आएगी सीरीज के रेस्पेक्ट में वो आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाई 60 इंटू कितना है 4। तो ये वैल्यू आ गई। अब हमारी लास्ट रीडिंग लेना बाकी रह गया। इस प्रैक्टिकल को करने की सिर्फ लास्ट रीडिंग है, जो कि हमारे को रेजिस्टेंस बॉक्स में से कितनी लेनी है, 5 ओम के रेस्पेक्ट में लेनी है। तो मैंने 2 2 4 और एक 5 मैंने 5 ओम का ले लिया है। अब मैं क्या करता हूं, दोबारा नल डिफ्लेक्शन शो करूंगा, देखूंगा कि कहां पर वो नल डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। आराम से करना है आपको, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, धीरे धीरे आपको स्लाइड करना है। मेरे पास जॉकी नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट वायर कनेक्ट कर रहा हूं। जॉकी से कनेक्ट करोगे तो बहुत अच्छे से रीडिंग आएगी। देखिए गाइस ये नल डिफ्लेक्शन की तरफ जाता हुआ गैल्वेनोमीटर, अब देखते हैं कि जीरो कहां पे मेंशन होता है। देखिए धीरे 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 ये जा रहा है और ये देखिए क्रॉस कर दिया, लेकिन मुझे वापस आना पड़ेगा। और ये देखिए ये टोटल कितने पे आ रहा है, 65 पे। आप नोटिस करिए यहाँ पे ये 65 पे पहुंच चुका है। तो मुझे पता चल गया है कि जो इसका नल डिफ्लेक्शन आया है वो कितने पे आया, 65 पे। मतलब 5 ओम मैंने दिया, ये 65 पे बता रहा है। अब इसकी जो रीडिंग होगी वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। और जो तीसरी रीडिंग है इसकी X3 के लिए, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हो जाएगी 35 डिवाइडेड बाई 65 इंटू तुम्हारी कितनी हो जाएगी 5। क्लियर। अब यहाँ पे तुम्हारा ये होता है। देखिए गाइस अब हमने जो प्रैक्टिकल किया है उसके अंदर हमारी रीडिंग, हमने मतलब ये कैलकुलेशन पार्ट, मतलब रीडिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास जो बच गया है वो सिर्फ है कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट के लिए मैं एक बार इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। वो आपको मैनुअली करनी है। सीबीएसई के अंदर आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती, मतलब जरूरत तो क्या है, मतलब वो आपको प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको अलाउ नहीं है, तो आपको मैनुअली ये करनी पड़ेगी। तो इनके मैनुअली अपन रफ वर्क में इसको निकालते हैं, इसकी रीडिंग क्या होती है, और फिर देखते हैं कि हमारा जो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला जो प्रैक्टिकल है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। तो एक बार इनकी रीडिंग देख लेते हैं। तो गाइज देखिए मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारे पास रीडिंग आ चुकी है, तो फटाफट हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे पास अब स्क्रीन पे कैलकुलेशन पार्ट आ चुका है। देखिए मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये रीडिंग आ रही है वायर 1 की, देखिए 0.89 आ रही है, एक हमारे पास 0.90 आ रही है, एक 0.95 आ रही है। आप ये तीनों रीडिंग को नोट कीजिए, लगभग मोरलेस सेम है, वो आनी है। क्योंकि वायर 1 की जो रीडिंग आई है वो मोरलेस सेम क्यों आएगी, क्योंकि एक ही वायर की रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं जो कि हमारे सामने ये है। अब आप दूसरे वायर की देखोगे वो भी मोरलेस सेम है, 1.22, 1.29 और 1.32, ये लगभग सेम है। वो क्योंकि आनी है, क्योंकि वायर जो 2 है वो भी तुम्हारा सेम ही वायर है, सेम ही वायर की रेजिस्टेंस निकाल रहा है।
और जो सीरीज कॉम्बिनेशन में निकाली थी उनकी भी रेजिस्टेंस जो है वो लगभग सेम है, वो आ रही है 2.44, 2.66 और 2.69। अब आप ये नोटिस करिए, जो भी ये रीडिंग आई है इनका हम मीन ले लेते हैं, तो हमारे पास मीन भी रेडी है, मैं चेक करके बता सकता हूं। देखो ये वाला जो मीन आया है, मीन का मतलब होता है कि जो भी आपकी रीडिंग आई है R1 के रेस्पेक्ट में, 3 रीडिंग आई थी R1 R2 R3, मतलब जो भी आ रही है आपकी X1 X2 X3, उसको डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो वो उसका मीन है। ये सेकंड वायर का मीन है और ये सीरीज वाले वायर का मीन है। इसका मतलब ये R1 की वैल्यू है, वायर 1 है, ये वायर 1 है, ये वायर 2 की वैल्यू है, दिस इज वायर 2, इसको R2 कह सकते हैं अपन, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है जब अपन ने R1 प्लस R2 को दोनों को मिला दिया था। देखो ये रीडिंग जो मैंने निकाली है तीनों, ये प्रैक्टिकली निकाली है। पहले मैंने R1 को रखा था, फिर R2 को रखा था, दोनों को कनेक्ट किया था, फिर R3 मतलब R1 प्लस R2 करके मैंने निकाली। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या बोलता है हमारा LHS। क्या बोलता है LHS? बोलता है कि R1 प्लस R2 जो है वो RS के मतलब RHS जो है उसके बराबर आना चाहिए, या फिर यूं बोल सकते हैं कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, R सीरीज के बराबर आना चाहिए। तो ये जो रीडिंग मैंने तीनों निकाली है ये सारी की सारी प्रैक्टिकल निकाली है, मैंने कोई प्लस और माइनस नहीं किया, ये सारी प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो एक बार हम इस वाली कैलकुलेशन, ये वाली जो लॉ है इसको सेटिस्फाई कर देते हैं, तो एक बार चेक करते हैं कि कितनी सेटिस्फाई है। तो मैं क्या करता हूं, जो R1 है और R2 की वैल्यू उनको ऐड कर देता हूं, तो 0.913 है और 1.270 है, इसको मैं ऐड कर देता हूं, तो ये 8, ये 1 और ऊपर चला गया 2, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 2.18। देखिए यहाँ पे जो आंसर अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस वैल्यू आ जाती है वो आती है 2.183। क्लियर? और यहाँ पे अगर आप जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं वो कितना आ रहा है 2.59। तो ये देखिए कि जो सीरीज है और जो आपका R1 प्लस R2 से जो हमारा मैथमेटिकली निकल गया है मोर और लेस क्या है, सेम है। हालांकि देखो इसमें गैप आया है, 0.4 का गैप है, 0.4 ओम का जो है वो गैप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये 2.6 है, 2.2 है, तो यहाँ पे 0.4 का हल्का सा गैप देखने को मिल रहा है। देखिए ये एक प्रैक्टिकल है, तो यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल एरर आने के चांस होते हैं, तो ये जो गैप आ रहा है यही हमारा क्या है, एरर की कैटेगरी में आएगा। और ये हमारे पास जो एरर है वो बहुत माइन्यूट है, 0.4 ओम का गैप है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि जो हमने प्रैक्टिकल किया है वो एक तरीके से सक्सेसफुली परफॉर्म हुआ है। तो इन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है तो इसका मतलब हमने प्रैक्टिकल गलत तरीके से किया है। फॉर्मूला एकदम सही है, फॉर्मूला वही रहेगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R सीरीज, और हमने इन दोनों के जो वैल्यू हमने निकाली है या हमने कैलकुलेट किए दोनों के एडिशन को, और इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। और ये चीज हम जो है वो लास्ट में लिखेंगे रिजल्ट में कि R1 प्लस R2 की वैल्यू 2.183 आई थी और R सीरीज की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.59, जो कि मोर और लेस सेम है। और इससे हम प्रूफ करते हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, जो लॉ है हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन की, वो सच है, मतलब वो सेटिस्फाई हो गई, हेंस वेरीफाइड हो गई। तो देखिए गाइस, ये हमारा प्रैक्टिकल था जो हमने परफॉर्म किया। अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए करने वाले हैं। सेम प्रोसेस रहेगा, लेकिन वो जो रहेगा वो थोड़ा सा मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का अलग प्रोसेस, थोड़ा सा डिफरेंट है लिटिल बिट, और वो हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।